हम लोग जब सर कृषि रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन, तब ये बताया जाता है कि साहब 60 के दशक में ये उन्नत बीज आए, नॉर्मन बोरलॉग की बात होती है, स्वामीनाथन साहब की बात होती है, सबकी बात होती है। थोड़ा ये हम समझना चाहते हैं कि पहले भारत में किस किस्म के गेहूं के बीज होते थे और ये नए बीज जो आए उनसे क्या फ़र्क आया? पहले जो लोकल ट्रेडिशनल वैरायटीज़ होती थी जो बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, हाइट ज़्यादा होती थी। अच्छा। हाँ, बारिश होगी, हवा चल गई तो तो झड़ेगा भी ज़्यादा, गिरेगा भी। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? लॉजिंग। लॉजिंग मतलब गिरने को। अच्छा। गिरने को लॉजिंग बोलते तो गिर जाता, मतलब पानी दे रखा है किसान ने, थोड़ी सी हवा चल गई तो गिर गया, उससे उसकी पैदावार कम होती थी। इन जनरल सीधा भी रहे तो उनकी पैदावार जो है वो कम होती थी, परंतु क्वालिटी अच्छी होती थी, मतलब न्यूट्रिएंट क्वालिटी उन वैरायटी की हमेशा अच्छी रहती थी। और जब यहाँ कमी हुआ, देश के अंदर खाद्यान्न की कमी हुआ तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने कहा कि किसी भी तरीके से करने से, क्योंकि शायद मिसेज इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कृषि वैज्ञानिक को कहा कि कैसे भी मेरे को इस श्रम से बचाओ। पहले शास्त्री जी और फिर इंदिरा जी। मांगने का, मेरे को मांगना नहीं पड़ेगा, अमेरिकी धमकी का सामना ना करना पड़ेगा, हम गेहूं नहीं भेजेंगे। तो उस कारण से फिर जो मैक्सिको में सिमिटेक इंस्टीट्यूट है जो वीट और मेज पे काम करती, तो वहाँ से जर्मप्लाज्म आया। उस टाइम जब आया था, जर्मप्लाज्म मतलब वो P1 और P2? हाँ, मतलब वैरायटी आई एक्चुअली, जो कल्टीवेट भी डायरेक्ट आके कल्टीवेशन में रहा। कल्याण सोना करके वैरायटी था। कल्याण सोना। तो उसका रेड थोड़ा सा वीट होता था, रेड होता था। लोग यहाँ लोगों ने उसको पसंद भी नहीं किया, परंतु जो वहाँ से मटेरियल आया, पेरेंटल मटेरियल भी आया, उसको यूज करके नई वैरायटी गेहूं की डेवलप की, जिसको आप ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम दे सकते हैं। तो उसका जो ड्यूरेस हाइट थी वो कम थी, पैदावार ज़्यादा थी, यानी कि ग्रेन और स्ट्रा की प्रोपोर्शन देखें तो उसके अंदर ग्रेन की प्रोपोर्शन ज़्यादा थी जो मैक्सिकन मटेरियल आया था। तो अभी हम जो 2-2.5 फीट वाला गेहूं देखते हैं, हाँ, वो सब वो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद की उन्नत किस्म है। तो ये जो आपने विकसित की अपनी टीम के साथ, ये WH416, हाँ, क्या खासियत थी इसकी? एक्चुअली जब ये आई थी तो उससे पहले एक WH147 वैरायटी थी जो काफ़ी पॉपुलर रहा, तो उससे स्लाइटली बेटर इसकी पैदावार थी। WH147 के कंपैरिजन में 416 की ज़्यादा पैदावार थी। थोड़ा ड्राउट टॉलरेंट भी था, मतलब कम पानी में भी हो जाता था। हाँ, कम पानी में हो जाता था, परंतु ज़्यादा एरिया नहीं बढ़ा, क्योंकि वो वैरायटी जो 147 थी वो काफ़ी एरिया में फैल गई थी, उसको पूरे हरियाणा में कवर हो गया था उसका। तो इसका ज़्यादा एरिया बढ़ा नहीं, और एग्जैक्टली मेरे को ये भी नहीं पता कितना बढ़ा, क्योंकि मैं जब तक कोयम्बटूर चला गया। ये बताइए सर कि